शास्त्रों से आनंद नहीं आता है, आनंद तो अपने आत्मा के अनुभव से आता है। और अज्ञानी जीव शास्त्रों में आनंद खोजता है, देव शास्त्र गुरु में आनंद खोजता है, पर में आनंद खोजता है, इसलिए बेचारा परेशान होता है। और फिर वो सोचता है कि ये गुरुजी अच्छे नहीं हैं, दूसरे गुरुजी के पास चलो, दूसरे गुरु से तीसरे, क्योंकि वो बाहर में सुख खोज रहा है, जबकि बाहर में कोई कहीं सुख है ही नहीं। जैसे पंच इंद्रिय के विषय भोगों में सुख नहीं है, संयोगों में सुख नहीं है, ऐसे आचार्य भगवंत कहते भाई शास्त्र में, गुरु में, देव में, इनमें भी सुख नहीं है, मेरा सुख तो मेरे में ही है। समझ आए? ऐसा जो जीव निर्णय करे और अपनी आत्मा का अनुभव करे, उसे ही सम्यक दर्शन होता है। ठीक है। और शास्त्रों को पढ़ता रहता है, शास्त्रों को समझ समझ कर ज्ञान बढ़ाता है, क्षयोपम बढ़ाता है, और फिर सोचता है कि मुझे आनंद क्यों नहीं आता। तो आचार्य कहते हैं आनंद इसलिए नहीं आता कि शास्त्रों की जानकारी से, क्षयोपम ज्ञान से आनंद का कोई संबंध नहीं है। आनंद तो अपने में संतुष्ट होकर, अपने में स्थिर होकर, अपनी वस्तु के अनुभव करने से आता है। और उस तरफ तो तेरा ध्यान है नहीं। प्रवचन भी सुनता है तो ज्ञान बढ़ाने के लिए सुनता है, नया नया जानने के लिए सुनता है, नए नए शास्त्रों को पढ़ के खुश होता है ये। और वो थोड़ी देर बाद क्या होता है कि वो जानकारी हो गई, वो ज्ञान का गेय बन गया, तो बात खत्म हो गई। क्योंकि ज्ञान का गेय, ज्ञान में कोई चीज़ गेय बनी पर पदार्थ, आत्मा बस एक ऐसी वस्तु है, ज्ञान उसे जितने बार गेय बनाए उतना आनंद बढ़ता है। और पर पदार्थों के साथ उल्टा है, उसे जितनी बार गेय बनाए आनंद घटता चला जाता है। समझ में? तुमने पहली बार कोई चीज़ खाई, बहुत मज़ा आया, फिर दूसरी बार थोड़ा कम, तीसरी, और फिर वही दे दें तो वह खत्म ही हो जाए, आया उल्टा दुरूप लग जाए। लेकिन आत्मा में चौथे गुणस्थान में रमे जरा सा तो बहुत आनंद आया, फिर थोड़े और रमे तो और आया, और रमे तो और आया। तो आत्मा में रमने से आनंद बढ़ता है, और गेयों में रमने से एक सीमा के बाद आनंद खत्म हो जाता है। और अज्ञानी इस गणित को नहीं पहचानता, वो गेयों को बदलता है। पहले विषय भोगों में लगा था, उसमें सुख मानता था, फिर दया दान पूजा भक्ति में लग गया, उसमें सुख मानने लगा। लेकिन दया दान पूजा भक्ति में सुख नहीं आता, वो तो है तो जड़ की क्रिया। इसलिए पूजन में भी थकान आती है, स्वाध्याय में भी थकान आती है, क्योंकि ये सब जड़ की क्रिया है, पर के कार्य है। आत्मा आज अपने निज स्वरूप में परिपूर्ण ज्ञायक की दृष्टि करके रमता है, संतुष्ट रहता है, समता भाव से रहता है, तो आनंद आता है। तो आचार्य कहते हैं निज आत्मा के सन्मुख होकर प्रतीति और अनुभव करना चाहिए। इसलिए कल अपन ने रात की क्लास में बताया था कि अपने को शास्त्रों को बहुत ज़्यादा ज्ञान बढ़ाने के लिए नहीं, जब अपनी वस्तु स्वरूप समझ में आ जाए तो फिर श्रद्धा पूर्वक आनंद के साथ सुनना चाहिए।